नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के खेड़ा बगान में। यहाँ पर एक राशिद हकीम जी है, वो कुछ दिनों से चर्चाओं में है और यहाँ पर आज ACMO भी आए थे और कुछ लोग और कोमल गुज्जर जी भी आए थे। वो भी इनसे बोल रहे थे कि डिग्री इनके पास नहीं है। ACMO को कहना है अगर डिग्री है तो आप क्लिनिक खोल सकते हो, नहीं डिग्री नहीं है तो उनको नोटिस दे के गया है। नोटिस का जवाब देंगे। अब आइए इन्हीं से रूबरू कराते हैं आपको। जी क्या नाम है आपका? हकीम मास्टर असद अली खान। जी क्या पूरा प्रकरण है आज का? आज का जो है कोमल गुज्जर का प्रकरण है और कोमल गुज्जर ने रेप लिखे नाल की जितने उसकी टीम के आदमी है वो बार बार CMO को जो है टारगेट कर रहे हैं, हमारे वोट डाल रहे हैं कि उन्हें जो है फर्जी दवाई बेच रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं। ये सारा काम कोमल गुज्जर की टीम का हैगा। और आज वो हिंदू मुस्लिम कारण यहाँ नियत से आई थी कहना CMO को लेकर। CMO को कुछ नहीं है, CMO अपनी जगह सही है। अब जिस उसके पास शिकायत जाएगी वो आएगा, लेकिन CMO को जो है इतना पता है कि डिग्री इनके पास है, ये इल्म है इसको। वो जो है टारगेट देख के क्या मेरा कहना जाए। क्या आपकी दवाई से किसी को नुकसान पहुंचा है? कोई नुकसान नहीं पहुंचा किसी को आज तक, रिकॉर्ड है। और ये जो ड्रामा कर रहा है आदिल राणा कि मेरा भणोइया मर गया, मेरे भणोइया की बच्ची है कि ना, ये शेर झूठा डराना है। वो मुझे इस बात का करना चाहिए कि पोस्टमार्टम करा के रिपोर्ट ला के दे कि मेरी दवा से मरा है। अगर मैं उसकी मेरी दवा से वो मरा है, मैं अपने आपको खुद कानून के हवाले कर दूंगा। ACMO साहब अभी आए थे, उनका तो ये कहना है कि उनके हाथ में लिखित में प्रार्थना पत्र भी था कि उनके पास शिकायतें जा रही थी। मरीजों ने शिकायत लिखित में हमने दे रखी तहरीर, हमने भी तहरीर दे रखी, कोमल के खिलाफ भी तहरीर देखी हमने, आदिल के खिलाफ तहरीर देखी हमने मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सबको अवगत करा रखा कि कोमल गुज्जर और जो आदिल राणा जो है इस तरह का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और यहाँ दंगा फसाद करना चाहते हैं और हमें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमने तहरीर दे रखी। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। बने रहे आप हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? उज़ैर जी, आज यहाँ पे आप खड़े हो, ये मास्टर जी की दवाई से यहाँ पर कोई बीमार हुआ है? नहीं, कोई बीमार नहीं है, सब सही है। किसी को नुकसान हुई है? नहीं, दवाई से कुछ कोई बीमार नहीं हुआ। फोन को नीचे कर लो, बताएं आप। सब सही है। कोमल गुज्जर आई थी, मस्जिद के आगे नारे लगाया जय श्री राम के। यहीं पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। हकीम जी की दवाई खा के यहाँ किसी को नुकसान पहुँचा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, आराम ही है सबको, कोई नुकसान नहीं है। ACMO आए थे, अभी उनको नोटिस दे के गए। उनका तो ये आरोप है कि इनके पास डिग्री नहीं है और जनता को नुकसान पहुंच रहा है इनकी दवाई से। उनके पास लिखित में तहरीर प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इनके पास तो डिग्री है, मास्टर जी के पास जो हकीमत की डिग्री होती है वो उनके पास है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। हमने भी दवाई ली और भी लेके जा रहे हैं यहाँ से दवाई। हमने तो कोई किसी से नहीं देखा नुकसान। यहाँ पर हकीम के मरीज भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी समीरुद्दीन। जी समीरुद्दीन जी, ये बताए आपने हकीम जी की दवाई ली है, उससे कोई नुकसान पहुँचा है आपको या फायदा पहुँचा है? नहीं, फायदा पहुंचा है, नुकसान नहीं पहुंचा हमें। क्या प्रॉब्लम थी आपको? गांठ थी माता जी के, हमारे ब्रेस्ट में गांठ थी और मैं चौथी बार आया हूँ दवा लेने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज से दवाई लेने आए हैं जी। क्या इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इनकी दवाई से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है और इसलिए ACMO की टीम भी अभी आई थी यहाँ पर इनकी? नहीं, ये जितनी दवा हमें हकीम जी दिए हैं आज तक वो टोटल हकीमी की दवा देते हैं। कोई इस तरीके के एलोपैथ या कोई इस तरीके की दवा हमको आज तक नहीं मिली जो जिसका नुकसान हो। हमको राहत मिली है। कचनार के छाल जैसे ये जूस वगैरह हमको मिलता है, ऐसी कोई दवा नहीं मिली जो साइड इफेक्ट करती है किसी चीज। सारी आयुर्वेदिक दवाई मिली है? टोटल आयुर्वेदिक दवा मिली है, हकीमी दवा मिली है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। जी क्या नाम है आपका? पहली बार आया। राजकुमार नाम है। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से? जी। आप किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं? हमारे मुंह में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की दवाई लेने आए? जी हाँ। हकीम साहब पर तो ये आरोप लग रहा है कि ये इनकी दवाई से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। जी वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हम कुछ विश्वास करके आए हैं। आपको कैसे पता लगा हकीम जी के बारे में? हमको एक लोग बताए हैं। वो यहाँ से दवाई लेके गए थे पहले? जी हाँ। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी अच्छा, अभी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शावेज खान है, थाना बोन से आया हूँ। थाना बोन से आया? किस चीज़ की दवाई लेने आए? यहाँ से 1 साल पहले हमारे वाली साहब का इलाज चल रहा था शुगर का। माशाल्लाह इनके यहाँ से दवा चली है, बहुत आराम है उनको। और अब मैं खुद दवा लेने के लिए आया था, मुझे किसी आदमी ने बताया था हकीम जी के बारे में,
मैं थाना बोन से चल के खुद ही आज स्पेशली दवा लेने आया हूँ। मेरे को इन्फेक्शन है लीवर में और गुर्दों पे मेरे वो चर्बी चढ़ी हुई है, उस चीज़ की मैं दवा लेने के लिए आया था। तो आपने पहले भी यहाँ से दवाई ली है, फर्स्ट टाइम? मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ। मेरे वालिद साहब के यहाँ से दवा चली है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आराम लगा है। और जैसे वो बता रहे हैं हकीम जी के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे वालिद साहब को कोई आराम नहीं होता। मैं आपके जांच वाँच वगैरह करा के अपनी सब आया हूँ। ये देखो मेरे पास सब कुछ है, तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जांच रिपोर्ट ले गए? जी मैं सब लेके आया हूँ। ये है मेरे पास सारा, जो भी मेरी लीवर में इन्फेक्शन वगैरह है, सब कुछ इसमें मेरी है। 1 साल से मेरी वालिद साहब के यहाँ से दवा चली है, माशाल्लाह बहुत आराम लगा है, बहुत अच्छा आराम लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सानू। शानू जी, थोड़ा इधर को घूम जाइएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेड़ा अफगान के। हकीम जी के यहाँ पर पेशेंट आते रहते हैं, आप तो यहीं के गांव के रहने वाले हो, कुछ आपने ऐसा कुछ सुना है कि इनकी दवाई से किसी को नुकसान पहुंचा हो? आज तक तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हम भी 10-15 साल से देखते आ रहे हैं, दवा दे रहे हैं, गाँव वालों को भी दवा दी, सबको दवा दी, आज तक सब ठीक हो रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई बीमार हुआ। हमारी जितनी दवा ले गए 65 टाइम हमारे पास 10-10 दफे आ रहे हैं, 5-5 दफे आ रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं जो हमारी दवा खा के नुकसान पहुंचा, कुछ नहीं है। रही आदिल राणा की बात, आदिल राणा 420 गेम खेल रहा है, अगर उसका मरीज है तो मरेगा को दिखाता, ये हमारे से बात करता, अभी तुम्हारी दवा से हमने स्ट्रोक करा, दवा तो झूठो ही लेके जा रहे, फेंक रहे और अपने मरीज को अस्पतालों में मार रहे, अस्पतालों में मर्द मर रहे, जो और मर रहे उनका कुछ नहीं, जो यहाँ से गेम बना दे कहने लगे जिस दवा खा के मर रहा है। आदिल राणा सब गेम खेल रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई थी, नोटिस तामील करा के गई है यहाँ पर अभी, तो क्या कारण है? अभी उनका कहना था कि मरीज इनकी दवाई से नुकसान उनको पहुंच रहा है, उनके बाद लिखित में प्रार्थना पत्र भी था, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको क्या देखते हैं, हमारे हैं यहीं पे डॉक्टर साहब, उसको सब देखते हैं। अभी जो नोटिस दे गए थे, हमने प्यार से कहा चलो नोटिस दे रहे, हकीम जी नहीं है यहाँ, सुबह से गए हुए हकीम मीटिंग में अपनी, तो नहीं मानने जबरदस्ती, फिर भी अपनी कह रही है मैं ताला लगा गई थी। पहले ताला खोला कैसे? कौन लगा गई थी ताला? कोमल लगा गई थी। हमने कहा दीदी कोई बात नहीं, हम नोटिस भी ले लेंगे, साइन भी कर दें, और करके दिए साइन, फिर भी 10 लाख की मांगे, और पहले भी हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है जहाँ पे उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे हैं। आपके पास एविडेंस है कि आपने उनको पैसे दिए या उन्होंने आपसे पैसे की डिमांड की? जी सब कुछ है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, दूसरे लड़कों के पास, जहाँ पे उन्होंने बुलाया था फोन करके, हमारे घर पे आ जाओ, और घर पे बुलाया था, फोन पे रिकॉर्डिंग भी है, 10 लाख की मांग करी थी। फिर उसके बाद कहा था, कहने लगे हम कल मिलेंगे, 12 बजे के बाद रात को गेम खेलना चाह रही थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। महिला भी हैं और यहाँ पर कुछ पेशेंट भी हैं। जी क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं आप, किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं आप? तो हमारी अम्मी को जो है कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो उसकी दवाई लेके गया था मैं, करीब 12-15 दिन हो गए। तो कुछ आराम लगा है आपको या नुकसान पहुंचा है दवाई से? नहीं पहले से आराम है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम है। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा आपको? नहीं नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि काफी हकीम साहब पे आरोप लग रहे हैं कि इनकी दवाई से नुकसान पहुंच रहा है मरीजों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मरीज को आराम हुआ है। आप कितने दिन पहले यहाँ से दवाई लेके गए? मैं करीब 12 दिन हुआ है। 12 दिन। हाँ मैं दोबारा आया हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, महिला रोक ले।